हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ेंगे। आज देखेंगे हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है और उसको आप अचीव कैसे करते हो। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ओनली द एसेंशियल डिटेल्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स दैट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली एसेंशियल डिटेल्स इन अ प्रोग्राम। जैसे कि आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर क्या करते हो, जो एक्सेस मॉडिफायर्स यूज करते हो उसके थ्रू आप जो इंटरनल डिटेल्स हैं वो आप हाइड करते हो और उसकी जो फंक्शनलिटी है उसको आप बताते हो कि वो कैसे करेगी। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज इन अ प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन ऑफ इंटरफेसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ द प्रोग्राम। डिक्लेरेशन और यानी कि प्रोग्राम क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें हाइड करते हो और उसको सिर्फ आपको इसकी फंक्शनलिटी दिखाते हो। जैसे यहाँ पर क्या है, लेट्स टेक द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ अ एसी which can be turned on or off, change the temperature, change the mode and other external components such as fans, swings, but we don't know the internal details of AC, that is how it's work internally. Thus we can say AC separates the implementation details from the external interface. सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, AC का external interface मिल रहा है या और उसके रिमोट के थ्रू या फिर आप कुछ स्विचेस के थ्रू आप उसके स्विंग्स को कंट्रोल कर पा रहे हो, आप उसको ऑन कर पा रहे हो, ऑफ कर पा रहे हो, देन आप उसका मोड चेंज कर पा रहे हो। इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप सिर्फ कुछ स्विचेस के थ्रू आप उसकी इंटरनल जो फंक्शनैलिटी है उसको चेंज कर पा रहे हो, लेकिन वो इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है ये आपको नहीं पता होता है। C++ provides a great level of abstraction. For example, power function is used to calculate power of number without knowing the algorithm of the function. हम C++ के अंदर कितने फंक्शंस ऐसे हैं जिसके थ्रू आप फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हो और आपको ये नहीं पता होता है उसकी एल्गोरिथम क्या है, सिर्फ आप वो फंक्शन लिखते हो और उसका आउटपुट आपके पास आ जाता है। इन C++ programs, if you want to implement classes with the private and public members, then it is an example of data abstraction. That means आप अपने क्लास के अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक डेटा मेंबर्स और फंक्शंस जो डिक्लेयर करते हो, ये किसका एग्जांपल है? आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन का ही एग्जांपल है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड इन टू वेज, एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर फाइल्स। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि आप डेटा एब्स्ट्रैक्शन दो तरीके से अचीव कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर फाइल। एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस के अंदर आप क्या करोगे? एन एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड यूजिंग क्लासेस। अ क्लासेस इज used to group all the data members and member function into a single unit by using a access modifiers. तो आप क्या करते हो? प्राइवेट और पब्लिक सेक्शन के अंदर अपने इंप्लीमेंटेशन करते हो। A class has the responsibility to determine which data member is to be visible outside and which is not. जो भी आप प्राइवेट सेक्शन के अंदर लिखोगे वो सिर्फ किसके अंदर विजिबल होगा? पब्लिक सेक्शन के अंदर विजिबल होगा, और जो पब्लिक सेक्शन के अंदर आप डेटा लिखोगे वो आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर विजिबल रहेगा। एब्स्ट्रैक्शन इन अ हेडर फाइल, another type of abstraction is a header file. For example, power function is available to use to calculate the power of the number without actually knowing which algorithm function used to calculate the power. Thus we can say that header file hides all the implementation details from the user. जैसे आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो? पावर फंक्शन यूज करो, SQRT फंक्शन यूज करते हो। इसके लिए आप कौन सी हेडर फाइल यूज करते हो? दैट इज maths.h। इसकी जितनी भी इंप्लीमेंटेशन है, कैसे इसकी जो डेफिनेशन है वो किसके अंदर दे रखी? इसके अंदर दे रखी। आपको इसके अंदर तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप अपने क्या करते हो? प्रोग्राम के अंदर इसको ऐड करते हो और ये सारे फंक्शंस को यूज कर पाते हो। तो आप एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस के थ्रू भी अचीव कर सकते हो और एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग हेडर फाइल भी अचीव कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। Access specifier implementation abstraction. Public specifier, when the members are declared as a public member, can be accessed anywhere from the program. जैसा भी मैंने आपको बताया था। Private specifier में क्या होगा? When the members are declared as a private member, can only be accessed only by the member function of the class. That means जो भी चीज प्राइवेट होगी वो सिर्फ आप कहां से एक्सेस कर सकते हो? दैट इज प्रोग्राम के पब्लिक सेक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो, उस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो। आप उसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते उस क्लास से। तो यहां पर हमने क्या कर रखा? यहाँ तो आपको नॉर्मल एक प्रोग्राम बना रखा विदाउट ये हेडर फाइल के थ्रू आपको ऐड दे रखा है। यहाँ math.h इंक्लूड करी आपने, यहाँ पर आपने क्या एक वेरिएबल लिया n
इसकी वैल्यू क्या करी 4 और एक वैल्यू लिए दैट इज पावर के अंदर दैट इज 3। आपने क्या लिखा इंट रिजल्ट इक्वल्स टू पावर फंक्शन यूज करा दैट मीन्स 4 टू द पावर 3। तो अब क्या होगा दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका आउटपुट किसके अंदर आ जाएगा दैट इज रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। तो जो क्यूब निकल कर आएगा उसकी वैल्यू किसके अंदर है दैट इज रिजल्ट के अंदर, उसको आपने प्रिंट कर दिया। चलिए इसको कोड ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। ये जो आप एब्स्ट्रैक्शन यूज कर रहे हो ये किसके थ्रू कर रहे हो हेडर फाइल के थ्रू। तो आपके पास आउटपुट आ गया। अब जो हम एब्स्ट्रैक्शन यूज करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे दैट इज एक्सेस मॉडिफायर्स के थ्रू करेंगे। यहां पर आपने क्या करा है दैट मींस एक क्लास बना रखा है सम, इसके अंदर आपने क्या रखा है प्राइवेट डेटा मेंबर्स। आपके प्राइवेट डेटा मेंबर्स है वो कौन कौन से एक्स वाई एंड जेड। पब्लिक सेक्शन के अंदर आपका फंक्शन कौन सा दैट इज ऐड। आपने क्या यूजर को क्या मैसेज दिया सी आउट क्या करता है स्क्रीन पे मैसेज देने के लिए प्रिंट करने के लिए काम आता है। आपने यूजर को मैसेज दिया एंटर 2 नंबर्स, फिर आपने सी इन यूज करा और आपने इंसर्शन ऑपरेटर सॉरी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करा। एक्स की वैल्यू यूजर से 2 वैल्यूज इनपुट कराएंगे, एक वैल्यू किसके अंदर जाएगी एक्स के अंदर जाएगी, सपोज एक्स के अंदर गई 4 और आपने वाई के अंदर वैल्यू इनपुट करी 3। तो 2 वैल्यूज किसके अंदर चलेगी दैट इज एक्स के अंदर और वाई के अंदर। आपने क्या लिखा z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज 4 प्लस 3, तो z की वैल्यू हो गई दैट इज 7। आपने क्या प्रिंट आया सी आउट सम ऑफ 2 नंबर्स है दैट इज 7। यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा सम ऑफ 2 नंबर्स है 7। फिर आपने यहां पर मेन क्लास के अंदर सम फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज sm और आपने क्या लिखा sm डॉट ऐड और आपने करा जब ये फंक्शन कॉल करा होगा तो क्या आ जाएगा ये फंक्शन कॉल होगा और यहां पर क्या प्रिंट कर देगा दैट इज सम ऑफ 2 नंबर्स इज 7 प्रिंट कर देगा और रिटर्न कर देगा। अब ये जो प्राइवेट मेंबर्स थे ये सिर्फ आप कहां पर एक्सेस कर सकते थे यहां इस क्लास के अंदर तो एक्सेस कर सकते थे, लेकिन इस क्लास से बाहर आप यहां पर एक्सेस नहीं कर सकते। जो पब्लिक मेंबर्स होंगे एक्सेस मॉडिफायर्स या पब्लिक फंक्शंस होंगे उसको आप इस प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते थे। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर आपको दिखा देता हूं। आपके पास आउटपुट आ गया जैसा अभी मैंने बताया था। तो आज आपको पता चल गया होगा कि आप एब्स्ट्रैक्शन कैसे यूज करते हो और एब्स्ट्रैक्शन को आप कैसे अचीव कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है दैट इज हाइडिंग ऑफ योर डिटेल्स। तो आप एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव कर सकते हो, एक तो आप क्लास एक्सेस मॉडिफायर्स के थ्रू कर सकते हो और दूसरा हेडर फाइल के थ्रू अचीव कर सकते हो अपने एब्स्ट्रैक्शन को। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।